गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके पहले भी हमने सिंथेसिस के डेफिनेशन समझ लिया था कि सिंथेसिस क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। सिंपल सेंटेंसेस को बनाना पार्टिसिपल का यूज करके। तो आइए देखते हैं पार्टिसिपल का यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो आइए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब दिए हुए वाक्यों से हमको ये पता चले कि एक कार्य पहले हुआ है और दूसरा कार्य बाद में हुआ है। जब दिए हुए वाक्यों से हमें ये पता चले कि एक कार्य पहले हुआ है और दूसरा कार्य बाद में हुआ है, एक कार्य पहले हुआ है और दूसरा कार्य बाद में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले हुआ होता है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। और पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं? देखिए, बेसिकली पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बन जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल, जो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, जो स्वयं वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनते हैं, और दूसरा है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और तीसरा है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो इन्हीं तीनों पार्टिसिपल्स का यूज करके हम कई सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो जो एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं इन सेंटेंसेस में देखिए, पहले एग्जांपल में द डियर सा अ लायन ही रैन अवे। द डियर सा अ लायन ही रैन अवे। डियर ने एक लायन को देखा, वह भाग गया। तो पहले काम कौन सा हुआ? पहले डियर ने देखा, पहले हिरण ने शेर को देखा और फिर वह भाग गया। तो जो कार्य पहले हुआ है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो देखने का काम पहले हुआ, इसलिए पार्टिसिपल में ये चेंज हो जाएगा। और फिर सीइंग अ लायन द डियर रैन अवे, इस तरह का एग्जाम्पल बनेगा आपका। आपसे आग्रह है कि आप एग्जाम्पल्स को बड़े ही ध्यान से समझिए। जब उदाहरणों को आप ध्यान से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो क्षमता आएगी कि आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, आप अच्छे से इन चीज़ों को कर पाएंगे, समझ पाएंगे और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? द थीफ रैन अवे ही जम्प्ड ओवर द वॉल। चोर भाग गया, वह दीवार को फांदा। पहले दीवार को फांदा, फिर चोर भाग गया। तो जो काम पहले हुआ है, तो जंपिंग ओवर द वॉल द थीफ रैन अवे। तो ये हो गया। तीसरा सेंटेंस देखें। तीसरे सेंटेंस में द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ डियर। तो पहले भूखा हुआ टाइगर, फिर उसने डियर को मारा। जो काम पहले हुआ है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ डियर। वहीं चौथा सेंटेंस देखते हैं। चौथा सेंटेंस है आयशा रमेश ही वाज एब्यूजिंग हिज नेबर। अब इसमें देखिए, इस सेंटेंस में दोनों कार्य साथ साथ, मैंने रमेश को देखा और रमेश क्या कर रहा था? नेबर को एब्यूज कर रहा था, गाली दे रहा था। तो दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। जब दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जब दोनों कार्य, एक कार्य पहले खत्म हुआ उसके जस्ट बाद दूसरा शुरू हो गया, तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। या दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सा रमेश ही वाज एब्यूजिंग हिज नेबर। तो आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वाज एब्यूजिंग हिज नेबर। तो हम क्या करेंगे? इस एब्यूजिंग हिज नेबर को हम रमेश की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज बना देंगे। आई सा रमेश ही वाज एब्यूजिंग हिज नेबर। तो आई सा रमेश एब्यूजिंग हिज नेबर, इस तरह से कर देंगे। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऐसे लगा देंगे एडजेक्टिव के फॉर्म में। पांचवा सेंटेंस देखते हैं। कविता वेंट आउट सी वाज वीपिंग। कविता वेंट आउट वीपिंग। कविता रोते हुए बाहर गई। छठवां सेंटेंस
ये सब प्रेजेंट, जितने भी अभी एग्जाम्पल हमने देखा 5-6 तक, तो 5वां एग्जाम्पल तक सब प्रेजेंट पार्टिसिपल से बने हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे जब एक कार्य खत्म नहीं होने पाएगा तभी दूसरा शुरू हो जाएगा, या एक कार्य जैसे ही खत्म हो तब दूसरा शुरू हो जाए, या फिर दोनों कार्य साथ साथ चलते हों, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब अगला जो एग्जाम्पल है, आई सा सोल्जर ही वॉज वुंडेड, ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। आई सा सोल्जर ही वॉज वुंडेड, मैंने एक सोल्जर को देखा, वह घायल था। तो क्या हो जाएगा, आई सा वुंडेड सोल्जर, आई सा अ वुंडेड सोल्जर, वुंडेड मीन्स घायल। तो इस वुंडेड वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, इसको हमने क्या किया, इसको पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ यूज किया गया एडजेक्टिव के रूप में। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 7वां और 8वां एग्जाम्पल। तो 7वें एग्जाम्पल में देखिए कि 7वें एग्जाम्पल में आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट, आई फाउंड माई पेन, मैं अपना पेन पाया, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, क्या देखेंगे आप, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, लॉस्ट वर्ब लग गई यहाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 8वां एग्जाम्पल। 8वें एग्जाम्पल में देखें तो आपको दिखेगा कि 8वें एग्जाम्पल में द चिल्ड्रेन वर वीपिंग दे हैड बीन बीटन, दे यहाँ होना चाहिए, यहाँ द लिखा हुआ है, दे हैड बीन बीटन, तो द बीटन चिल्ड्रेन वर वीपिंग, यहाँ भी ये पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड है, क्योंकि बीटन को हमने क्या किया, एज एन एडजेक्टिव यूज किया हुआ है चिल्ड्रेन की विशेषता बताने के लिए। द बीटन चिल्ड्रेन वर वीपिंग। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल देखें तो अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे 9th एग्जाम्पल, ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक ही सर्च फॉर इट, ये भी पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल बनेगा। ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रिजेश ने अपनी पुस्तक खोया, ही सर्च फॉर इट, उसने इसकी खोज की। तो ब्रिजेश सर्च फॉर हिज लॉस्ट बुक, लॉस्ट बुक, ये लॉस्ट वर्ड जो आया है बुक की विशेषता बता रहा है। तो लॉस्ट क्या हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हमने बनाया हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल 10th एग्जाम्पल है। 10th एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सी टूक हर फूड सी वेंट टू स्कूल, उसने अपना भोजन लिया, सी वेंट टू स्कूल, और स्कूल चली गई। तो इसमें क्या दिख रहा है हमको कि एक काम पूरा कंप्लीट हो रहा है तब दूसरा काम शुरू हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक काम कंप्लीट न होने पाए तभी दूसरा शुरू हो जाए, या एक काम जैसे ही कंप्लीट हो वैसे दूसरा शुरू हो जाए। लेकिन इस 10th वाले सेंटेंस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों में कि एक काम एकदम पूरा हो रहा है। पहला है सी टूक हर फूड, सी टूक हर फूड, तो ये काम पूरा हो गया। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। जब एक काम कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल जैसा कि हम जानते हैं हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन हर फूड सी वेंट टू स्कूल। द सेकेंड एग्जाम्पल 11th एग्जाम्पल इज, तो 11th एग्जाम्पल में ये दिखाया गया कि ही रोट अ लेटर ही पोस्टेड, पहले उसने लेटर को लिखा उसके बाद पोस्ट किया। हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट, ये हो गया। 12th एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, तो ये पैसिव वॉइस में है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जैसे कि दिया हुआ है, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, तो ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। नेक्स्ट 13th एग्जाम्पल 14 और 15 को देखते हैं हम कि 13th एग्जाम्पल में द कैप्टन वॉज सराउंडेड बाय द एनमी ही सरेंडर्ड, कैप्टन एनमी के द्वारा सराउंडेड हो गया, घिर गया और उसने सरेंडर कर दिया। ये भी पैसिव वॉइस में है, काम पूरा हो रहा है। तो हैविंग बीन सराउंडेड बाय द एनमी द कैप्टन सरेंडर्ड, तो हैविंग बीन सराउंडेड बाय द एनमी द कैप्टन सरेंडर्ड, तो ये भी पैसिव वॉइस का था, इसलिए हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। एक्टिव वॉइस होता तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता। अगला 14th एग्जाम्पल है। 14th एग्जाम्पल में देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, तो ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया, ख़त्म किया, ही वेंट होम, वह घर चला गया। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम।
15th एग्जाम्पल जो कि बड़ा स्पेशल एग्जाम्पल है और बड़ा एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं हम लोग। तो 15th एग्जाम्पल में देखेंगे कि शीला विटनेस द शो, शी विटनेस 3 dolls, द डॉल्स वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। शीला विटनेस द शो, शीला ने शो को देखा। शी विटनेस 3 डॉल्स, उसने 3 गुड़ियों को देखा। द डॉल्स वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, गुड़ियाँ बड़े ही विचित्र भाषा में बात कर रही थी। तो 3 सेंटेंस हैं और तीनों को एक फाइनाइट वर्ब बचा करके, जैसा कि हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। एक फाइनाइट वर्ब बचा करके बाकी सारी फाइनाइट वर्ब को ख़त्म करना है। तो शीला विटनेस द शो, इसको हम कर देते हैं इन द शो। शीला विटनेस 3 डॉल्स, और डॉल्स की विशेषता है टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट होता। 16th एग्जाम्पल है अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स। एक फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, फनी फॉक्स ने कुछ ग्रेप्स को देखा। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वे वाइन से लटक रहे थे, वे बेल से लटक रहे थे। तो अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन दोनों एग्जाम्पल में 15 और 16 एग्जाम्पल में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जो कार्य पहले हुआ होता है उसको पार्टिसिपल में चेंज करते हैं और उसके बाद पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक कार्य जैसे ही खत्म होता है तभी दूसरा शुरू हो जाए, या एक कार्य खत्म न होने पाए तभी दूसरा शुरू हो जाए, या फिर दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे जब एक काम एकदम परफेक्ट हो जाए, पूर्ण हो जाए, तब दूसरा शुरू हो। और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है, ये एडजेक्टिव का काम करने के लिए यूज किया जाता है। तो आशा है कि आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। इसी तरह से आप वीडियोज़ को देखते रहिए और अपने से भी एक्सरसाइजेज करते रहिए ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। थैंक यू वेरी मच।